रियासती विभाग के जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल, सरदार पटेल। ठीक है। अगर हमसे पूछे सचिव कौन बनाए गए थे, तो सचिव बनाए गए थे बीपी मेनन। बीपी मेनन इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। सचिव बनाए गए थे बीपी मेनन और सरदार पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। ये आपको याद रख के चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा है? हमको 4 रियासतें दे रखी है, टोंक, उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर। हमसे पूछा है कि इन रियासतों का एकीकरण का क्रम कौन सा होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। सुमन जी बोल रही है सर पहला प्रश्न वापस दिखाओ। पहला प्रश्न था, मैं बता देता हूं आपको कि कितनी रियासतें थी। 19 रियासतें थी और ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। पहला क्वेश्चन यही था हमारा कि रियासतों के एकीकरण से पहले कितने रियासतें थी? 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। पहला क्वेश्चन यही था। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी, एकीकरण का आरोही क्रम। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। देखो, टोंक का जो एकीकरण हुआ था, टोंक का हुआ था सेकंड चरण में, सेकंड चरण में, यानी कि पूर्व राजस्थान के टाइम पर, पूर्व राजस्थान के टाइम पर। और सेकंड चरण कब हुआ था? ये हुआ था 25 मार्च को, 25 मार्च को 1948, 25 मार्च 1948 को सेकंड चरण का एकीकरण हुआ था। ठीक है। अगर बात करें हम उदयपुर की, तो उदयपुर का एकीकरण कब होता है? उदयपुर का एकीकरण होता है तृतीय चरण में। उदयपुर का एकीकरण कब होता है? तृतीय चरण में। और तृतीय चरण कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को तृतीय चरण होता है। ठीक है, उदयपुर का हो गया 18 अप्रैल 1948 को। यदि हम बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर का जो एकीकरण होता है वो होता है चतुर्थ चरण में। चतुर्थ चरण कब होता है? ये होता है 30 मार्च 1949 को। ठीक है। यदि हम बात करें अजमेर की, तो अजमेर का जो एकीकरण होता है, विलय होता है, वो होता है सप्तम चरण में। सप्तम चरण, सप्तम चरण कब होता है? 1 नवंबर 1956 को, सबसे लास्ट वाला चरण। आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होता है, सप्तम चरण में अजमेर का विलय होता है। ठीक है। अब यहां पर आप पता लगा सकते हो, सबसे पहले कौन सा हो गया? टोंक, यानी कि पहला। उसके बाद उदयपुर का तृतीय चरण में, उसके बाद जैसलमेर का चतुर्थ चरण में, उसके बाद सप्तम चरण में अजमेर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है। चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? जल्दी से बताइए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? देखो, आपके एग्जाम चल रहे हैं अभी, हाल ही में सीईटी का एग्जाम हुआ है, रीट का एग्जाम अभी आने वाला है। इस बार वैकेंसीज तो, आरएएस की वैकेंसीज तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन रीट का एग्जाम आने वाला है। और आप बीएस एग्जाम पॉइंट ने बताया सी आंसर, प्रशांत जी ने सी आंसर बताया 18 मार्च, सुमन जी ने भी सी आंसर बताया है, बिल्कुल सही बात है। मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो कब होता है? 18 मार्च 1948 को होता है। मत्स्य संघ का उद्घाटन प्रथम चरण में होता है। कौन से चरण में होता है? प्रथम चरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन होता है। थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं मैं आपको यहीं पर मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिलती हैं, 4 रियासतें शामिल होती हैं। इसके अलावा मत्स्य संघ में एक ठिकाना शामिल होता है। अब यहीं पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बताइए एक ठिकाना कौन सा था? जल्दी से आंसर दीजिए, मत्स्य संघ में शामिल होने वाला कौन सा ठिकाना था? जल्दी से आंसर दीजिए। मैं क्या कह रहा था कि रीट का एग्जाम आने वाला है, आप सभी जोर शोरों से तैयारी करने में लगे हुए होंगे। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम के जब लास्ट टाइम में हम पढ़ते हैं तो सभी को ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा है, हम सारी चीजें भूल चुके हैं। लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं फील होगा आपको, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। मैंने भी एग्जाम दिए हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोला है प्रशांत शर्मा ने, नीमराना ठिकाना था। ठीक है, नीमराना ठिकाना था। कौन सा ठिकाना था? नीमराना ठिकाना था, नीमराना ठिकाना था। ठीक है। 4 रियासतें कौन कौन सी थी? 4 रियासतें थी। पहली रियासत थी अलवर, ठीक है। दूसरी रियासत थी धौलपुर, धौलपुर। तीसरी रियासत थी करौली,
करौली, और चौथी रियासत थी भरतपुर। ठीक है, ये 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था नीमराना ठिकाना। ठीक है, कब हुआ था इसका उद्घाटन? 18 मार्च 1948 को। वैसे कुछ बुकों में अगर पोर्टल देखा जाए 17 मार्च लिखा हुआ है, विधानसभा का पोर्टल देखा जाए 17 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन जनरली हम पढ़ते